राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन्नारायण। आज हम सुनेंगे देवसैनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। यह वह दिन होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 मास तक वे निद्रा में रहते हैं और यह काल चतुर्मास कहलाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में मानधाता नामक धर्मात्मा राजा थे। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। परंतु एक समय 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेती सूख गई, पशु मरने लगे, यज्ञ रुके और प्रजा दुखी में डूब गई। राजा मानधाता ने ऋषि अंगिरा के आश्रम में जाकर उपाय पूछा। ऋषि बोले, हे राजन, यह दुष्काम किसी अधर्म का परिणाम है। यदि आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें तो इंद्र प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा ने संकल्प लिया, उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न धन दान दिया। राजा बलि और वामन अवतार प्राचीन समय में दैत्यराज बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे पराक्रमी, ज्ञानी और अत्यंत दानी राजा थे। उन्होंने स्वर्गलोक तक जीत लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और दान मांगने लगे। राजा बलि ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम क्या चाहते हो? वामन बोले, हे महाबली, मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। सभा चौंक गई। गुरु शुक्राचार्य ने राजा को सावधान किया, यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु हैं, सावधान हो जाओ। पर बलि बोले, यदि स्वयं विष्णु भी मुझसे दान मांग रहे हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं वचन नहीं टाल सकता। राजा बलि ने संकल्प लिया। उसी क्षण वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। बलि ने विनम्रता होकर अपना शीश आगे कर दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे शीश पर है, मेरे शीश पर रख लीजिए। भगवान विष्णु बलि की दानशीलता और विनय से प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया और वचन दिया कि चतुर्मास के समय वे स्वयं उनके द्वार पर निवास करेंगे। देवसैनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है और इसी से भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल में निवास करते हैं। बलि की कथा हमें त्याग, भक्ति और वचन के पालन की सीख देती है। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश में काले बादल घिर आए, मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य हर्ष से भर गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से देवसैनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। एक सामान्य जीवन में असमान अवस्था। एक समय की बात है, उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। नाम था रामकिशोर और पत्नी सीता देवी। दोनों अत्यंत निर्धन परंतु परम श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संतान नहीं थी, आय नहीं थी, लेकिन हर दिन भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी को जल देना उनका नियम था। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी का समय आया, गांव के मंदिर में कथा हुई। पंडित ने बताया कि जो भी उस दिन व्रत करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। रामकिशोर ने सीता से कहा, इस बार हम दोनों उपवास करेंगे, भले ही अन्न न हो, पर भगवान को भूखे मन की पूजा सबसे प्रिय है। उन्होंने व्रत का संकल्प लिया, स्नान कर तुलसी जी के समक्ष दीप जलाया,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। दोनों दिन भर उपवासी रहे और रात्रि जागरण करते रहे। रात को उन्होंने मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। भक्ति भाव से आंखें भर आई। उसी समय एक बुजुर्ग सज्जन मंदिर में आए और बोले, बेटा मैं भूखा हूँ, क्या कुछ मिलेगा? रामकिशोर के पास सिर्फ बचा हुआ थोड़ा सा सूखा चूड़ा था। उन्होंने प्रेम से वो चूड़ा उस बुजुर्ग को दे दिया। वो बुजुर्ग मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी, तुम्हारे घर लक्ष्मी आएंगी। दूसरे दिन जब दोनों घर लौटे तो देखा उनका छोटा सा झोपड़ा खजाने से भर गया था। गांव वाले दंग थे। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिया। हे वत्स, मैं ही वृद्ध रूप में आया था, तुम्हारे भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर वरदान दिया है। इस कथा से हमको सीख मिलती है, हमें भक्ति और सेवा सबसे बड़ा धन है। देवसैनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने पर भगवान स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और कृपा करते हैं। और अगला भाग है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब शांति का समय आया तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी देवसैनी अथवा हरिसैनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह अत्यंत पुण्यदायिनी, मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मैं योग निद्रा में क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करता हूँ। 4 मास तक मैं जागतिक कार्य से विरक्त होकर ब्रह्मा को सृष्टि सौंप देता हूँ। इसे चतुर्मास कहा जाता है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, भगवान का पूजन, उपवास, रात्रि जागरण, तुलसी अर्चना करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, इस व्रत का विधि विधान क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस दिन प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, मेरे श्री विग्रह का विधि पूर्वक पूजन करें, शंख चक्र गदा पद्म से अलंकरण करें, तुलसी दल अर्पित करें, रात्रि में दीप दान करें और हरि नाम संकीर्तन करें। इस व्रत से मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करता है, रोग दरिद्रता संकट से मुक्त होता है और चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है। एकादशी व्रत न केवल शरीर की तपस्या है बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। चतुर्मास का प्रारंभ इसी दिन होता है। यह तप, त्याग और भगवान की शरणागति का काल है। मान्यता है कि इस समय समस्त शुभ कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि। यह काल केवल भक्ति, ध्यान, सेवा और संयम के लिए होता है। एक लोक कथा प्रचलित है। एक वृद्ध महिला थी, नाम था लक्ष्मीबाई। उसका जीवन कष्टों से भरा था। पति नहीं था, पुत्र विदेश में था और वह एकांत में रहती थी, परंतु भगवान विष्णु में उसकी अपार श्रद्धा थी। हर वर्ष वह देवसैनी एकादशी का व्रत करती और 4 महीने तुलसी पूजन, गीता पाठ, दीपदान और अन्नदान में लीन रहती। एक दिन गांव के लोग बोले, बाई, अकेले होकर इतना सब क्यों करती हो? वह बोली, जब भगवान विश्राम करते हैं तब मैं उन्हें सेवा देने का सौभाग्य लेती हूँ। मेरा भाग्य यही है कि 4 महीने उन्हें भक्ति की चादर ओढ़ाऊं। वह तुलसी के पास दीपक रखती, 4 महीने तक एक समय भोजन करती और भगवान को मन ही मन जल चढ़ाती। जब कार्तिक मास आया, उसके पुत्र का पत्र आया कि वह लौट आ रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी वृद्धा पेंशन भी स्वीकृत हो गई। वह शांत हो मुस्कुराई और बोली, भगवान को नींद प्यारी है, पर भक्त की पुकार उन्हें जगा देती है। देवसैनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और सेवा का मार्ग है।
जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और चतुर्मास में